हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम ज़ोहेब संधू एंड यू आर वाचिंग फिक्स योर लाइफ क्विकली। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है वो विदाउट किसी कारीगर को बुलाए बगैर अपने एसी की सर्विस जो है वो खुद घर पर किस तरह कर सकते हैं। आपके लिए बेसिक कौन से टूल जो हैं वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी मेरा कज़न जो है यहाँ पर ऊपर जो है वो चढ़ चुका है स्टूल के ऊपर। सबसे पहले आपने जो है अपने एसी को जो है वो उसकी प्लग ऑफ जो है कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसके स्क्रूज़ जो है बॉडीज़ को ओपन करेंगे, जहाँ पर आपके सामने जितनी भी डिटेल्स है वो स्टेप्स बाय स्टेप जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आपको देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, आपने जो स्क्रूज़ लगे हैं बॉडी के वो ओपन कर लेने हैं। और जैसे ही आपके स्क्रूज़ ओपन होंगे तो उसके बाद आपने जो है इसके जो डिजिटल मीटर होता है उसको जो है वो आपने उतार लेना है। इसका कनेक्शन जो है वो उसको ख़त्म कर लेना है। लेकिन सेफ्टी मेजर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है हमारा एलईडी पैनल लगा हुआ है उसको वहाँ पर उतार के हमने साइड पे कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपके सामने जो है हमने इन्वर्टर इंडोर जो है यूनिट जो है उसकी बॉडी को हमने जो प्लास्टिक बॉडी ऊपर मेंशन होती है, चढ़ाई होती है, वो यहाँ पर इसको साइड पे कर लिया है। इसके बाद वो इसकी जो है वो मेरा कज़न जो है वो कम्प्लीटली डिटेल से जो है वो इसको चेकिंग कर रहा है यहाँ पर कि इवन के जो है वो अब इसके ऊपर जो है वो एक पाउच होता है, वो यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई मेन टूल्स नहीं, आपके पास अगर सिंपल वो शावर जो होता है वो अगर हो तो तब भी काम चल जाएगा अदरवाइज़। लेकिन अगर आपके पास कोई मोम है, लेकिन आपको ये कि आपको जो है वो अपने यूनिट को जो है वो उतारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है और यहाँ पर ये देखिए उसने फटाफट से जो है अपना पाउच जो है वो चढ़ा लिया और उसके ऊपर जो है गन के साथ जो है इसको वॉश कर रहा है। और उसके वॉश करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी एसी की सर्विस जो है वो 3 साल के बाद जो है अपने कज़न के साथ मिलकर की है। और यहाँ पर मैं जो है वीडियो को जो है कैप्चर कर रहा हूँ और यहाँ पर उसके बाद जो है मैंने वॉइस ओवर किया। और यहाँ पर ये देखिए कितना काला स्याह जो है वो पानी अंदर से निकला है। यहाँ पर ये देखिए उसको वो जो है वो अपने कवर को जो है पाउच जो है उसको उतार रहे हैं। ये आजकल जदीद सहूलत आ चुकी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा आप जो है एक गुब्बारा नमा जो है वो मार्केट से मिल जाता है, बलून टाइप होता है, कवर होता है, वो आप उसको मोम का पॉलीथीन का बैग होता है वो भी आप जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना भाई, अपनी बॉडी को जो वॉश कर लेना है। वैसे ही आप अपनी बॉडी को वॉश करेंगे। उसके बाद जो है आपने इसकी सेटिंग यहाँ पर ये जिस तरह से आपने पहले की हुई है, आपने हुक्स के ऊपर जो अपना यूनिट है उसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। कोई टेक्निकल काम नहीं है, किसी जो है मैकेनिक या टेक्नीशियन को आपको घर पे बुलाने की और 2500 3000 रुपये जो है वो खर्च करने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सादा जिस तरह से ट्यूनिंग की जाती है एक बाइक की उसी तरह से सेम है यहाँ पर भी जो है उसी तरह से। अब देखिए अब दोबारा से जो है वो बॉडी जो हम इसकी जो इंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर डॉलेंस का जो है 1 टन का एसी जो है वो लगा हुआ है। और यहाँ पर जो मेरा कज़न है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो इसको इसकी बॉडी को ऊपर जो है उसको बैठा रहा है। जब जैसे ही हम बॉडी को यहाँ पर बैठा लेंगे इसके ऊपर, उसी तरह से स्क्रूज़ को दोबारा से टाइट कर देना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और दोबारा पे जहाँ पर जो है वो पैनल लगा हुआ था, हमारा एलईडी डिस्प्ले पैनल जो होता है वो सेगमेंट लगा होता है वो उसको हाँ यहाँ भाई। पर लगाना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा केबल का इशू आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इसको केबल जिस तरह से वो थी ताकि वो उसका साइज़ जो पूरा हो जाए तो मसला ना करे, तो सबसे पहले उसको अपनी केबल वगैरह को अपनी को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अच्छी तरह से बॉडी को बैठा लेना है। कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं यूज़ की गई। और लेकिन आपको जब सर्विस करेंगे आपको तो आपके पास जो एक ब्रश जो है वो होना लाजमी है। और दूसरे नंबर पर आपके पास जो है एक गन होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास गन ना हो तो उसके साथ जो है आप एक वो मैनुअली जो शावर यूज़ करते हैं उसके ज़रिए से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी इनडोर को और आउटडोर को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बेसिक मकसद जो है मोटो होता है वो बेसिकली क्या होता है, अंदर से डस्ट गर्द गुबार जो है मट्टी जो पड़ी हुई है उसको जो है वो रिमूव करना होता है ताकि जो है हमारा मशीन जो है वो साफ़ हो जाए। और जो बंद हुआ होगा जिससे अच्छी तरह से अच्छी हवा नहीं आ पा रही वो आपको जो अच्छी तरीके से हवा मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरह से इसके स्क्रूज जो हैं वो हमने टाइट कर दिए। और इसके बाद जो है हम इसको जो है उसका जो पैनल है वो जिस तरह से पहले लगा हुआ था उसी तरह से मेरा कज़न ने इसको जो है वो इसको यहाँ पर लगा दिया, अटैच कर दिया। और इसके जो है कनेक्शन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से कर देते हैं। यहाँ पर आपके सामने सारे करते हैं। इसके स्क्रूज़ भी हैं वो भी आपको यहाँ पर टाइट करने होंगे, जैसे आपने हमने खोले थे उसी तरह से हम यहाँ पर इसको टाइट करें। उसके बाद ये सेफ्टी बॉक्स है ऊपर, यहाँ पर जो सारा पैनल जो मीटर लगा होता है कनेक्शन जो है। इसके बाद आपने फ़िल्टर्स जो हैं उनको मेरे दोस्तों अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। ये तो कॉमन सी बात है, ये आम बंदा भी कर सकता है। इसीलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। सिर्फ आपने पेज खोलने हैं,
स्क्रूज खोलने हैं और बॉडी को साफ़ करना है और अंदर जो यूनिट लगा हुआ है उसके ऊपर आपने पानी मारना है। शावर से भी पानी मार सकते हैं, गन से भी मार सकते हैं और इसको उसके बाद ब्रश अगर आपके पास हो तो उससे साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। यहाँ पर बारी आ जाती है जी आउटडोर की। सिंपल आपने पेज खोल लेने आउटडोर के और यहाँ पर आपके पास अगर गन हो तो वो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छी तरह से आपकी जो है वो सफाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक किया करें, चैनल पिक्चर लाइफ क्विकली को लाजमी तो पर सब्सक्राइब किया। अगर कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए। मुझे ज़्यादा